हैं जगबंधु तुमसे कहकर, टपकते हैं दृगबिंदु तुमसे ये कहकर, टपकते हैं जगबंधु तुमसे कहकर, टपकते हैं दृगबिंदु तुमसे ये कहकर, टपकते हैं जगबंधु तुमसे कहकर। तुम्हें अपनी उल्फत में दर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में दर्द देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में दर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में दर्द देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक नजर देखना, 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 एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। आपने सबके घर देखे हैं प्रभु, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। बताओ कब आओगे मेरे घर शाम, बताओ कब आओगे मेरे घर शाम, बताओ कब आओगे मेरे घर शाम, बताओ कब आओगे मेरे घर राम, बताओ कब आओगे मेरे घर राम। हे प्रभु इंतजार इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कब आओगे मेरे घर शाम, बताओ कब आओगे मेरे घर शाम। इसलिए रोज कहा करो आए नहीं श्याम जी, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे,
इंतजार शबरी ने किया तो आए, हम भी करें इंतजार, क्यों नहीं आएंगे। तो मेरी माँ विदुरानी पर, विदुर जी पर भगवान ने कृपा की, द्वारिका चले गए भगवान। इसके बाद की पावन कथा है कि विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, सृष्टि का क्रम उन्होंने सुनाया। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर 12 भगवान प्रकट हुए। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मार गिराया। इसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष को मारने के बाद पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। इस संसार में पहले कौन आया? पहले मनु और शत्रुपा आए, और मनु शत्रुपा की जब मैथुनी सृष्टि हुई तो पहले स्त्री आई जिनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति और 3 कन्या और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अच्छा एक बात बताओ, जब ये संसार बना होगा तो पहले कौन आया है, पुरुष या स्त्री? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां, पहले कौन आया बताओ? कौन आया? पहले स्त्री आई। इसलिए स्त्री का स्थान ऊंचा होता है। देवियां सारी ऊपर पहाड़ों पर विराजी हैं। पहली स्त्री का नाम है आकुति, फिर देवहूति, फिर प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति माता का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी कौन है? तपस्या करने वाले एक संत हैं। मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर करदम जी के पास गए, कहा महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले मैं तपस्या कर रहा हूं, भगवान की आराधना में लगा हूं, मुझे विवाह में ना उलझाओ। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, भगवान ने प्रकट होकर कहा, करदम जी मेरी आज्ञा है, आप विवाह कर लो। देखिए विवाह कितना जरूरी है। विवाह सबको करना चाहिए, और विवाह सही उम्र में करना चाहिए। और विवाह क्यों करना चाहिए ये भी जान लो। विवाह करने के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ये भी समझ लो। आजकल विवाह लोग केवल अपने शारीरिक सुख के लिए विवाह कर रहे हैं। आज विवाह का उद्देश्य केवल शरीर का सुख रह गया है, जबकि विवाह का उद्देश्य ईश्वर की आराधना करना हुआ करता था। क्या हम गृहस्थ में रह के यज्ञ करेंगे, गृहस्थ में रह के ईश्वर का चिंतन करेंगे? लेकिन आज गृहस्थ में रह कर के लोग केवल शारीरिक भोग विलास का सुख पाना चाहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जबकि गृहस्थ के नियम सुनो क्या क्या है। आप कितने लोग गृहस्थ हैं? जरा हाथ उठाओ। सब लोग हैं। मैं आप लोग गृहस्थ नहीं है? मैं आप लोग नहीं? आप नहीं हो? आपने विवाह नहीं किया? अरे तो गृहस्थ से तो आगे बढ़ी हो, तो गृहस्थी तो हो। अभी कहां जंगल में रहती हो मैया कि घर में? एक हमारी मैया बड़ी आलसी। कौन हाथ उठाया? आप बताते रहो महाराज, हम ऐसे पड़े रहेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे। आलसी मैया। सुनो, गृहस्थ का धर्म होता है, आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि देवो भव। गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो। आपके द्वार से कुत्ता भी भूखा ना जाए,
गाय भी भूखी ना जाए। कोई साधु संत दीन दुखी कोई भी आपके द्वार पर आया है, उसे भोजन कराना आपका धर्म है, ये आपका गृहस्थ धर्म है। कौन सी देवो भव? अतिथि मातृ देवो भव, माता की सेवा करना भगवान की तरह, ये आपका धर्म है। पितृ देवो भव, अतिथि मातृ देवो भव, पितृ पिता की सेवा करना, और पितृ देवो भव का मतलब है पिता की सेवा करना, और जो आपके पितर हैं पूर्वज हैं उनके लिए जो भी शुभ कर सकते हो वो कार्य करना, ये गृहस्थ का धर्म है। हर साल जब भी आपके माता की पिता की पुण्यतिथि आती हो, जिस तिथि पर दादा दादी माता पिता की मृत्यु हुई उस तिथि पर दीपक जलाओ, माता के नाम से किसी को भोजन कराओ, गौरी गोपाल आ जाया करो तो संतों को भोजन करा दिया करो, वृद्ध माओं को भोजन करा दिया करो, या फिर आपके आसपास कोई भूखा प्यासा है, गाय है तो चारा खिला दिया करो। तिथियों पर ये शुभ कार्य सबको करते रहना चाहिए, ये धर्म है सबका। मातृदेवो मातृदेवो भव, माता की सेवा, पितृदेवो भव, पिता की, अतिथि देवो भव, आचार्य गुरुजनों की सेवा, ये गृहस्थ का धर्म है। लेकिन आज के गृहस्थ के घर में माता ही सुखी नहीं है, पिता ही सुखी नहीं है, माँ बाप को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। अब ये कोई गृहस्थ थोड़ी है, तुम राक्षस हो गए एक नंबर के, ये गृहस्थ का लक्षण नहीं है। ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है, तो देखो आप मेरे अतिथि हैं और मुझे लगता है आपके घर में 4 अतिथि आते होंगे, पर हमारे पास तो हजारों अतिथि रोज आते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, इसलिए हर अतिथि के लिए 24 घंटे गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। मैं केवल अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हूं मेरी मां। मैं किस धर्म का पालन कर रहा हूं? जोर से, गृहस्थ का। मेरा यही धर्म है। सोचिए आप मेरे अतिथि हैं, आप अतिथि के रूप में, आपके रूप में भगवान ही आए हैं। मैं आपका अपमान करूंगा तो वो अपमान ईश्वर का होगा, मैं आपका सम्मान करूंगा तो वो सम्मान ईश्वर का होगा, मैं आपका पेट भरूंगा तो आपसे ज्यादा तृप्त भगवान होंगे जो आप सबके भीतर विराजे हैं। इसलिए गृहस्थ का धर्म है अतिथि देवो भव, मात्र। तो आप गृहस्थ हो ना, माता की सेवा, सास ससुर की सेवा, पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा और अतिथि की सेवा। गृहस्थ के घर से सबका दाना निकलता है। चिड़िया को रोटी कौन देगा? चिड़िया को दाना कौन डालेगा? गृहस्थ। कुत्ते को रोटी कौन देगा? गृहस्थ। गाय को रोटी कौन देगा? गृहस्थ। साधु संतों को भिक्षा कौन देगा? गृहस्थ। सबका पेट गृहस्थ भरता है, आप केवल अपना पेट भरते हैं। तो पशु पक्षी हैं आप, पशु हैं, पर आप सबका पेट भरने का सोचते हैं, तब आप मनुष्य हैं, इंसान हैं, तब आप श्रेष्ठ हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा घर भी बनते थे ना, तो घर के बाहर एक पट्टी बनाई जाती थी कि कोई आए तो घर के बाहर बैठ जाए। नहीं, घर के बाहर की तरफ बैठने की लोग व्यवस्था रखते थे। क्या बोलते थे आप लोग? एक बरामदा हो सकता है, उसे पट्टी भी बोलते हैं, घर के बाहर की पट्टी, उस पर लोग बैठ जाते थे। पहले ये मतलब था कि हम घर के भीतर हैं और हमारे द्वार पर कोई आया है तो उसे बैठने की प्रॉपर व्यवस्था थी कि आप आओ तो बैठ जाओ। फिर आदमी पहले के जमाने में जब सब लोग भोजन बना लेते थे ना, मुझे याद है कि जब हमारे घर भोजन बन जाता था ना, तो हमारी माँ कहा करती थी बाहर देख लो कोई है तो नहीं। तो बाहर खाने से पहले बाहर देखते थे कोई द्वार पर बैठा तो नहीं है, क्योंकि द्वार पर लोगों के बैठने की व्यवस्था होती थी। कोई साधु संत आ जाए, कोई फक्कड़ आ जाए तो लोग बैठ जाते थे, और तुम्हारे द्वार पर बैठा है तो भोजन कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आजकल तो देखो सब खत्म हो गई परंपराएं। आजकल तो लोग अपने बूढ़े बाप को खिलाने को तैयार नहीं। अब गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं आती हैं,
किसी माँ के 2 बेटे हैं, किसी के 3। बड़ा बेटा कहता है छोटे बेटे से कि तुम रख लो माँ को, छोटा कहता मजले से तू रख ले माँ को। सोचिए, एक माँ को 3 बेटे रख नहीं पाते, 2 रोटी नहीं दे पाते। मतलब रोटी अपनी माँ के लिए नहीं है तो औरों के लिए क्या होंगी। पर गौरी गोपाल में देखो, सबके लिए भगवान ने रोटी दे रखी है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, सभी में बांट कर खाने का भाव रखो। यही बच्चों को सिखाओ। अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर ही रहे, सही है। इसलिए आप मनुष्य बने हो। ये दास तो अपना कर्तव्य देखो। गृहस्थ का क्या क्या धर्म है? मातृ देवो भव। इसलिए दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा करता है। पितृ देवो भव, पिता तुल्य बुजुर्गों की, संतों की सेवा भोजन की करता है। हम वृद्ध पिताओं के लिए भी वृद्धाश्रम बना रहे हैं। आज मेरे पास एक पिताजी आए, उन्होंने कहा महाराज हमारे बच्चे हैं, उन्होंने हमें मार करके निकाल दिया। वृद्ध पिता है। हमने कहा आप चिंता ना करिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो बोले कि मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा। मैंने कहा बेटों को समझाओ तो समझें। बोले और प्रयास करते हैं। उन्होंने तभी निकाल दिया। एक प्रयास और कर लेते हैं, बच्चे रखें तो ठीक है। हमने कहा फिर आ जाना। अब बच्चे 3 बेटे हैं, पर एक बूढ़े बाप को रखने को तैयार नहीं, बाप को मारते हैं। तो हम तो वृद्ध माओं के लिए सेवा करते हैं, मातृ देवो, पिताओं की सेवा, पितृ देवो, अतिथि सेवा, आप सब अतिथि की, और आचार्य देवो भव, गुरुजनों की सेवा जो बन पड़ती है करते हैं। हमारा तो जीवन सेवा करने में समाप्त हो रहा है, और मुझे लगता है कि वही जीवन सार्थक है जो सेवा में खर्च हो। वही सांसें सार्थक हैं जो सेवा में लगे। वही उम्र सार्थक है जो सेवा में ढले। उम्र तो ढल रही है, उम्र तो हमारी भी ढल रही है, लेकिन हमारी उम्र कहां ढल रही है? सेवा में। इसलिए कहता हूं, पैसे खूब कमाया करो, दारू ना पी जाया करो, मांस ना खा जाया करो, उसका सार्थक यूज किया करो, उपयोग किया करो। तो करदम जी से मनु जी ने कहा कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। करदम जी ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा है, भगवान की प्रभु की आज्ञा। उन्होंने विवाह कर लिया। अच्छा, विवाह करने के बाद करदम जी फिर समाधि में चले गए। 40 सालों तक समाधि लगी रही। बेचारी पत्नी उनको वहीं पर रहती और अपना गुजारा करती। 40 साल बाद समाधि खुली तो पत्नी बुढ़ी सी हो गई। तो करदम जी बोले देवी आप कौन? पत्नी बोली स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं। करदम जी बोले राम राम, मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, मेरा ध्यान भगवान में लग गया, अब मैं तुम्हें सुख दूंगा, बोलो क्या चाहिए? देवहूति ने कहा कि आप जैसे पति से एक पुत्र की कामना है। तब करदम जी ने एक बिंदु सरोवर में स्नान कराया पत्नी को, कहा स्नान करो। उनकी तपस्या के प्रभाव से करदम जी और उनकी पत्नी जवान हो गईं। और करदम जी ने एक विमान की रचना की। ऋषि थे ना जो रिसर्च करें, उनका नाम ऋषि। वो रिसर्च करते, उन्होंने एक विमान बनाया। उस विमान का नाम था कामक विमान, जो कामना से चलता था। जहां कामना करो वहां, उसमें रह करके उन्होंने गृहस्थ का आनंद लिया। और करदम जी की 9 बेटियां हो गईं। कितनी बेटियां? 9। करदम जी ने अपनी बेटियों का विधिवत विवाह किया। क्या किया? विधिवत विवाह किया। और विवाह करने के बाद अब 9 करदम जी के 9 बेटियों का, उनकी एक बेटी का नाम था कला। कला का विवाह मरीचि ऋषि से किया। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से किया। अनुसुईया मैया का नाम सुना है आप लोगों ने? अनुसुईया करदम जी की बेटी हैं और इनका विवाह अत्रि ऋषि से किया। और श्रद्धा का विवाह अंगिरा से किया। हविर्भु का पुलस्थ से, गति का पुलह। देखो ये ऋषियों के नाम से ही हमारा और आपका गोत्र होता है। तो आपका गोत्र जिनके नाम का है आप उन्हीं के संतान हैं। इसके बाद क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी से, और शांति जी का विवाह अथर्वा से। ये करदम जी की 9 बेटियों का विवाह हुआ। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी बेटियां हुई, मैंने बेटियों का विवाह कर दिया, अब मुझे आज्ञा दो।
अब मेरा गृहस्थ का कार्यक्रम पूरा हो गया। देवहूति बोली, ना प्रभु, आपने बेटियों का विवाह कर दिया, अब मेरा तो कोई सहारा नहीं, आप भी चले जाओगे, तो मुझे पुत्र तो दो। तब कुछ दिन और रुके और माता देवहूति के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कपिल देव भगवान के अवतार में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान जब प्रकट हुए तो करदम जी बोले, अब बेटा हो गया, अब थोड़ा बड़ा भी हो गया, जिम्मेदार हो गया। जब आपके बेटा बेटी जिम्मेदार हो जाए, शादी ब्याह हो जाए बेटा बेटी का, तब आप गृहस्थ से मुक्त हो गए। तब आप गृहस्थ से क्या भय? जोर से, आपको मिल गई मुक्ति। लेकिन आप लोग मुक्त होकर भी बंधे रहते हैं। मुक्ति आप चाहते ही नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बेटी का विवाह हो गया, बेटों का विवाह हो गया, जो अपने सारे कर्तव्य से मुक्त हो गए? वो हाथ उठाओ। अब हो गए ना, अब आपके क्या काम रहा मैया? अब तुम बेटा बेटी का विवाह कर चुकी, तो अब सबसे मन हटाओ और गिरधर गोपाल में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, अपना भजन करो। अब आप लोग बेटा बेटी के बाद पोता पोती में घुस जाती हो। ये माया बड़ी प्रबल है। आप उलझी रह जाती हो बुढ़ापे में भी, इस उलझन से कुछ ना पाओगी। अब आपके मरने का टाइम चालू हो रहा है, मौत नाच रही है खोपड़ी में। अब भगवान का चिंतन करो, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही। अब और कितना जियोगी मेरी मां? और कितना रहोगी बताओ? 5 साल और जियोगी, 10 साल और जियोगी, 15 साल और, इतने में तो टैं हो जाओगी। अब जो बची हुई जिंदगी है, अब वो उलझी ना रहे, सुलझाओ। उलझे तो हैं, अब सुलझाओ। अब नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा। अब तो समय हो गया ना, नहीं हुआ मेरी मां? फिर अब पूर्ण समर्पण, एक भगवान के सिवा किसी को ना जानो। ना मैं बेटी को जानती, ना मैं बेटे को जानती, मैं किसी को नहीं जानती। मैं केवल अपने भगवान को जानती हूं। केवल दिन रात प्रभु का स्मरण, सत्संग करो, कीर्तन करो, जो मिल जाए खाओ पियो, चुप रहो। बूढ़े लोग ना बोलते बहुत हैं, इसलिए बहू फिर डांटने लग जाती है। बुढ़िया दिन भर बात करती, बोलती रहती, कुछ भी बोलती। तुम खुद बुढ़ापे में लाते बातें सुनती हो। अपना चुप रह के भगवान का चिंतन करो। बुढ़ापे में ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। सही है गलत है मैया? आपको लगता है कि हम बूढ़े हैं, हमें बड़ा ज्ञान है, अपना ज्ञान बघाड़ती रहती हो। आजकल की बहुओं को आपका ज्ञान नहीं चाहिए। समझा दो अपनी बहू को ठीक से, बेटा ये रास्ता गलत है, ये सही है। बहू समझे तो समझाओ, पर नहीं समझे तो क्यों समझाना? भाई दुर्योधन को एक बार समझाए भगवान, बात समझो। भगवान ने दुर्योधन को समझाए कि 5 गांव दे दे, वो नहीं समझा तो दोबारा नहीं समझाए। अब क्या समझाए? राम जी ने रावण को समझाने हनुमान जी भेजे, जाओ हनुमान जी समझाओ। रावण नहीं समझा। फिर अंगद जी भेजे, नहीं समझा। फिर आप 2 बार समझा दो, 4 बार समझा दो, बहू बेटे को सबको समझाते रहो, पर नहीं समझे तो आप ना उलझो। अब नहीं समझेंगे वो। क्यों भैया, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? आप समझाओ, 10 बार समझाओ, पर वो नहीं समझ रहे हैं तो आप क्यों बिगड़ रही हो? अब होगा वही, हुई है सोई जो राम रचि राखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति अपने गुरु के नहीं समझता, माता के नहीं समझता, पिता के नहीं समझता, बड़ों के नहीं समझता, तब उसका नाश हो जाता। इसलिए अपने से बड़ों की बात सुननी चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। बोलो हाँ। लेकिन कोई ना सुने तो मैया आप ना उलझा करो मेरी मां। आप बुढ़ापे में क्या करती रहती हो? आप बुढ़ापे में हाँ
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मैया मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मैया सुनो, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। अब ये उम्र बेटा बेटा करने की नहीं। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। दुल्हन आने दो, दुल्हन आएगी वो अपना उसको लेके अलग हो जाएगा, तुम रह जाओगी अकेले की अकेले। इसलिए ज्यादा बच्चों में दिल ना लगाओ, क्योंकि ये सब परदेसी हैं। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है। भैया अब तो ना बेटा बेटा और ना बेटी बेटी, क्या करोगी? कृष्ण 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 राम राम राम। लेकिन आप बेटा बेटा बेटी बेटी बेटी, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी
मैया बैठ जाओ मेरी माँ। तो भैया मैया क्या करोगी? बेटा 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 क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोस में रहता है बेटा, अब मां के साथ नहीं। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी। क्यों ये बात सही है कि हम गलत कुछ कह रहे हैं? शादी के बाद बच्चे बदल जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? नहीं? ओ बेटी बेटी क्या करता है? बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मैया आप लोग बहुत फोन लगाती हो बेटी को, खा लिया? हाँ क्या कर रही हो? बेटी को भी आप वहां खुश रहने कहाँ देती हो? दिन भर फोन लगाती हो। मैया इतना ना लगाया करो, उसको खुश रहने दो वहां। आप ना अपनी बहू से बात नहीं करती हो। जितने प्यार से बेटी से बात करती हो, इतने प्यार से बहू से बात करती तो बहू ही बेटी हो जाती हो, तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाता। इतनी सी बातें कौन समझाए? तो ना बेटी काम आएगी ना। इसलिए भगवान का भजन करते हुए मैया बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी करो और प्रेम से अपने आप को समर्पित कर दो। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत। ये जीवन प्रभु किसका दिया? जीवन आपका। तो जीवन जब आपने दिया तो अब जीवन भगवान को आप सौंप दो। अब बुढ़ापा आ गया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। सौंप दो। कपिल भगवान ने, करदम जी चले गए तपस्या में। करदम जी के बाद कपिल भगवान जी ने अपनी मां को ज्ञान दिया। मां ने कहा कि मेरा मन कैसे वश में हो? तब मां देवहूति ने कहा, हे तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो उद्धारम्। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। शरणागति माता देवहूति ने की। कहा प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? आज कपिल भगवान जी ने अपनी मां को जो ज्ञान दिया, इसी ज्ञान को कहते हैं सांख्य उपदेश। सांख्य का ज्ञान, सांख्य शास्त्र। कपिल भगवान जी ने कहा, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः सब में भगवान का, सब संतों में भगवान का दर्शन करो, सहनशील बनो, शांत बनो। और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। अच्छा मैया एक बात बताओ, भगवान कहाँ हैं? आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? जिन्होंने भगवान को देखा है वो हाथ उठाएं, और जिन्होंने नहीं देखा वो लोग हाथ उठाएं। जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ उठाएं। उठाओ हाथ, और नहीं देखा तो हाथ उठा लो, उसमें क्या है?
आपने भगवान को नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा। जितने लोगों ने नहीं देखा वो हाथ उठाएं, सब लोग अच्छे से उठाओ। उसमें डरने की क्या बात है, कोई दंड थोड़ी मिल रहा है। सुनो, आपने भगवान को नहीं देखा। अच्छा, आप कभी मंदिर गए हो? तो मंदिर गए थे, सच बताओ, किसे देखने गए थे? देखने गए थे? अच्छा, मंदिर में किसे देखने गए थे? भगवान को। तो आपको मिले थे कि नहीं? आंख बंद करके देखा था। लो, पत्नी देखने गए थे तो आंख बंद करके देखी थी, शादी नहीं की। भैया, आपने भगवान को नहीं देखा? हाथ तो उठा रहे थे, नहीं देखा। आपने देखने वाले में हाथ उठाया। अच्छा, ये उन्होंने हाथ उठाया था। आपने भगवान को नहीं देखा। मंदिर गए हो, किसे देखने गए थे? हैं? भगवान को देखने गए थे मंदिर, तो फिर देखा कि नहीं मंदिर में? जलेबी ना पकाओ, सीधा बताओ हमें सीधी बात समझ आती है, टेढ़ी टापटी बात हम नहीं करते। बताओ, भगवान को आपने मंदिर में देखा कि नहीं? अच्छा, जिनको देखा था वो भगवान नहीं थे, वो पत्थर की मूर्ति थी। क्यों? यही कहना चाहते हो? यदि आपको ये विश्वास है कि वो पत्थर मूर्ति है, पत्थर की है, भगवान नहीं है, तो फिर मंदिर गए क्यों पैसा वैसा खर्च किया? जब आप ये विश्वास रखते हैं कि ये भगवान नहीं है, तो जब भगवान नहीं है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान, आप सब कहते हैं आपने भगवान को नहीं देखा। अरे भाई, एक बात बताओ, मिश्री में मिठास है या नहीं? क्या देख पाते हो? बोलो। जब मिश्री मुंह पे रखोगे तब ना मिठास का अनुभव होगा। बिना खाए मिश्री जब मिठास का अनुभव नहीं हो सकता, तो बिना प्रेम के, बिना भक्ति के भगवान का अनुभव कैसे होगा? जब भक्ति से शून्य हो, प्रेम से शून्य हो, तो भगवान कैसे नजर आएंगे? आप मंदिर गए, और आपको एक बात और मैं समझा दूं कि आप कह रहे हो ना मैंने भगवान को नहीं देखा। सब लोग देखते हैं भगवान को। ये कौन है बताओ? आपके घर में गोपाल जी हैं, बिहारी जी हैं, मंदिर में भगवान बैठे, कौन है वो? आप पत्थर मानते हो तो क्यों जाते हो? और भगवान मानते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा? अच्छा, एक बात बताओ, प्रहलाद के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए थे? उत्तर दो भैया। खंबे से। क्यों प्रकट हुए हैं? क्यों? क्योंकि प्रहलाद को विश्वास है, प्रहलाद को यह विश्वास है कि मेरे परमात्मा तो कण कण में रहते हैं, मेरे भगवान तो सब जगह रहते हैं। पर हिरण्यकश्यप बोला कि तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले कि नहीं दिखता। अच्छा, ये बताओ, आपको कभी दर्द हुआ है? सिर में, पांव में, हाथ में, पेट में, पीठ में? क्यों दर्द हुआ है? आपने दर्द को देखा है? हां, जैसे दर्द होता है पर दर्द देखा नहीं जा सकता, पर दर्द है। जैसे दर्द दिखता नहीं है पर है, ऐसे ही जैसे दर्द को महसूस किया जाएगा, ऐसे भक्ति करोगे, प्रेम भगवान से करोगे तो वह दर्द की तरह अनुभव होगा, महसूस होगा, है ना? अब आप प्रेम ना करो, भक्ति ना करो और कहो कि हमें भगवान नहीं दिख रहे। तो प्रहलाद को खंबे पर दिख रहे थे और हिरण्यकश्यपु को, यदि आपकी आंखों में हिरण्यकश्यपु का चश्मा है तब तो भगवान नहीं दिखेंगे, और प्रहलाद के प्रेम का चश्मा लगाकर देखोगे तो खंबे से, पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट हुए। तब से भक्तों ने पत्थर की मूर्तियां बनाई कि जब प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से आए
तो मेरे लिए भी पत्थर से प्रकट हो सकते हैं। तब से पत्थर की मूर्ति की परंपरा स्टार्ट होगी। इसलिए मेरी मां, भगवान ना मंदिर का विषय है ना कहीं का, भगवान भीतर का विषय है। विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप लोग मंदिर जाते हो तो भैया क्या देखने जाते हो फिर आप लोग? क्यों भैया? जब आप, अच्छा पहले मंदिर गए कभी आप? तो क्या देखने गए थे मंदिर? बता। भगवान देखने गए थे। अभी तो आप कह रहे हो हमने नहीं देखा भगवान। भगवान मेरी मां, भगवान कहां है? आप किसी को भोजन कराओ, जब वो भोजन करके तृप्त हो जाए तो समझ लेना कि वह उसकी नहीं, उसके भीतर बैठे भगवान की तृप्ति है। यही भगवान है, वो भगवान ही तृप्त हुए हैं। हाँ या ना? इसलिए सब में भगवान देखो। एक जगह भगवान नहीं होते इस धरती। अच्छा, भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भगवान का फुल फॉर्म बताओ। भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? भगवान का फुल फॉर्म बताओ क्या हुआ? 5 अक्षर हैं, बोलो। भा, ग, वा, आ की मात्रा, और ना। भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति के 5 तत्व ही भगवान है। आप कहते हो भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, धरती को देखा कि नहीं? धरती भगवान का रूप है। आकाश को देखा कि नहीं? आकाश भगवान का रूप है। जल को देखा कि नहीं? जल भगवान का रूप है। वायु का अनुभव किया कि नहीं? वायु भगवान का रूप है। अग्नि को देखा कि नहीं? अग्नि भगवान। ये प्रकृति जिससे बनी है वो 5 महाभूत ही भगवान का स्वरूप है। ईश्वर की इस तरह से व्यापकता। अच्छा ये बताइए, गुलाब कितनी चीजों से मिलकर बना है? जोर से, फास्ट। कितनी चीजों से? ये प्रकृति का हर कण 5 चीजों से बना है। इस गुलाब में क्या क्या है? इसमें भी पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व, सब वही है। और ये 5 तत्व कौन है? भगवान। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? जोर से, जोर से। अंगूठी। और ये क्या है? बाले। अच्छा ये बताओ, दोनों के नाम अलग हैं, दोनों के उपयोग अलग हैं, पर दोनों में एक ही चीज है कि नहीं? सोना। सोना है। जैसे अंगूठी में भी सोना है, चूड़ी में भी सोना है। सोने के बने आभूषण अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके उपयोग अलग अलग हैं, पर सब में एक ही सोना विराजमान है, विद्यमान है। उसी तरह से इस संसार में चींटी अलग है, सांप अलग है, हाथी का नाम रूप अलग है, मनुष्य का कण कण के सबके नाम रूप अलग अलग हैं, पर सब में व्यापकता तो उसी भगवान की है ना, क्योंकि बने तो सब 5 चीजों से हैं। बोलो हाँ। तो भगवान के अतिरिक्त आप क्या देख रहे हो? अच्छा आप ये बताओ, आपको अभी कौन दिख रहा? आपको जो जो दिख रहा है आप बोलो। आपको यहां बैठे बैठे बताओ क्या क्या दिख रहा? बोलो। कौन दिख रहा है? हम दिख रहे हैं। तो बताओ हम में किसकी व्यापकता है? अनिरुद्धाचार्य में कौन है? यदि अनिरुद्धाचार्य के अंदर से अभी भगवान निकल जाए, अर्थात आत्मा निकल जाए, तो मैं माटी हो जाऊंगा कि नहीं? अभी लोग ले जाके जला देंगे। मैं
मैं तब तक हूं जब तक मेरे भीतर वो परमात्मा विद्यमान है। आप तब तक हैं जब तक आपके भीतर ईश्वर है। वो निकल जाए तो आप माटी हो। ये बात सही है कि गलत है? तो जो आपको दिख रहा है वो भगवान ही दिख रहे हैं। ये तो व्यवहार में के अनिरुद्धाचार्य हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है। स्त्री पुरुष में भी व्यापकता किसकी है? इसलिए भगवान, आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, देखा तो है, पहचाना नहीं। देखा तो है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? उत्तर दो फास्ट। क्या है? रुमाल। और ध्यान से देखो क्या है? कपड़ा। और ध्यान से देखो क्या है? कपास, धागा, कपड़ा, सूत, कपास। और क्या है? रुई। और क्या है? पेड़। भाई रुई कहां होती है? पेड़ पर। अच्छा पेड़ के पहले क्या है? बीज। आओ अब आपको क्लियर समझाता हूं। ये कपड़ा है, लेकिन कपड़ा होने से पहले ये धागा है। धागा से बना ना। धागे से पहले क्या था? वो कपास था, कॉटन। कपास के पहले वो पेड़ था, पेड़ पर बीज है ना, पेड़। अच्छा पेड़ से पहले क्या था? वो एक छोटा सा बीज था। किसान ने बीज बोया तो बीज से पौधा हुआ, पौधे से कपास का पौधा हुआ, फिर कपास हुआ, फिर कपास को व्यापारी ने खरीदा, धागा बनाया, धागे से कपड़ा। तो इसके मूल में क्या है? इसमें बीज दिख नहीं रहा, पर इसमें बीज है या नहीं? जोर से। क्या बिना बीज के ये बन सकता है? इसमें बीज दिख नहीं रहा, पर इसमें बीज है। ऐसे ही जैसे ये बीज है पर व्यवहार में से कपड़ा कहा जाएगा, ऐसे ही सबके बीज मात्र तो भगवान ही हैं। पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। आप कहते हो ये स्त्री है, आप कहते हो ये पुरुष है, पर उस स्त्री और पुरुष में व्याप्त कौन है? बोलो। स्त्री और पुरुष में व्यापकता किसकी है? अच्छा घड़े में घड़ा है कि माटी है? चलो बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? जोर से, जोर से। हां, घड़े में घड़ा नहीं है, घड़े में माटी ही माटी है। आप माटी वापस दे दो तो आपके पास घड़ा नहीं बचेगा। तो माटी के एक आकार को घड़ा कहा गया व्यवहार में। उसमें घड़ा नहीं है, उसमें क्या है? मिट्टी है। पर व्यवहार में कहा जाएगा भाई साहब एक घड़ा दे दो, तो व्यवहार में तो घड़ा है पर वास्तविक में घड़ा नहीं है। उसी तरह व्यवहार में कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। व्यवहार में कुत्ता बिल्ली है, स्त्री पुरुष है, पर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो कण कण में वही एक समाया हुआ है, एक के सिवा दूसरा। स्त्री के भीतर भी वही एक परमात्मा रमण कर रहा है, पुरुष के भीतर भी वही एक परमात्मा रमण कर रहा है, हाथी के भीतर भी वही एक परमात्मा है, शेर के भीतर भी वही एक। बताओ एक परमात्मा के सिवा किसी दूसरे की सत्ता है? उत्तर दो, उत्तर दो। है क्या? फिर मैया कोई नहीं है दूसरा। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा तो सही, पहचान नहीं पाया। आप भी कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। नहीं देखा तो अब देख लो, पंच तत्व के रूप में, हर प्राणी हर जीव के रूप में वह परमात्मा ही परमात्मा है, उनके सिवा। इसलिए सीय राम मैं सब जग जाने, जिसे देखा करो। नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा, नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा, तो नामदेव जी दौड़ पड़े, प्रभु रुक जाओ रुक जाओ, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, थोड़ा घी लगा लो। लोगों ने कहा वो कुत्ता है, लोगों ने कहा वो। नामदेव जी ने कहा नहीं, आपको कुत्ता दिख रहा है, मैंने तो रोटियां अपने भगवान के लिए, विट्ठलनाथ जी के लिए रखी थी, तो मेरे भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। तो आप जिसे कुत्ता कह रहे हैं, सच बताओ उस कुत्ते में भी कुत्ता की सत्ता है कि भगवान की?
जोर से। कान के झुमका में झुमका है कि गोल्ड है? उसी तरह मैया ये बातें केवल कहने की नहीं है कि हमने कहा आपने सुना, अब इसे जीवन में उतारो। अब जिसे देखा करो उसे इसी भाव से देखा करो कि ये भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा ये बताओ, बच्चे भगवान का स्वरूप है कि नहीं? बूढ़े भगवान का स्वरूप है कि नहीं? चिड़िया भगवान के अनेक रूप हैं। इसलिए तो कहते हैं इस धरती पर जितने लोग हैं हर व्यक्ति भगवान का ही स्वरूप है। ये मान लो, कण कण में उसकी व्यापकता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो काहे के भगवान? कहां भगवान? रावण नहीं मानता था तो नहीं मानता था, उसके लिए कोई भगवान भगवान नहीं है। राम कहां भगवान है रावण के लिए? पर विभीषण के लिए राम भगवान है। रावण के लिए राम भगवान नहीं है, पर हनुमान जी के लिए राम भगवान है। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, रावण नहीं पहचान पाया। तो जब रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया भगवान को, तो भला हम और आप कण कण में छिपे भगवान को कैसे पहचानेंगे? ये तो तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो जाए। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। सब थोड़ी जान पाएंगे। मेरी माँ कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। किससे हुआ? दक्ष प्रजापति। दक्ष की छोटी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी अपनी पत्नी माता सती को लेकर गए कथा सुनने। कथा सुनी, शंकर जी ने तो बड़ी श्रद्धा से सुनी, परंतु माता सती ने श्रद्धा से नहीं सुनी। माता सती ने संदेह कर लिया। क्या कर लिया? जोर से। हाँ, संदेह। तो भगवान राम उस समय सीता मां की खोज कर रहे, रावण ले गया है, राम जी चिल्ला रहे हैं सीता सीता। तो भगवान शंकर ने तो राम को पहचान लिया कि मेरे प्रभु लीला करने गए हैं धरती पर माता सती को डाउट हो गया। भोलेनाथ आपने किसको प्रणाम किया? ये तो कोई मनुष्य है जो पत्नी के लिए रो रहा है। शंकर जी बोले मनुष्य नहीं है, भगवान गए हैं मनुष्य के रूप में। माता सती बोली मैं नहीं मानती। तो माता सती परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने खूब समझाया कि देवी वो भगवान है, भगवान है, पर माता सती मानने को तैयार नहीं है। भगवान शिव ने खूब समझाया, नहीं मानी। तो शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन आए करो। सोचिए, शंकर जी समझा रहे हैं और माता जी नहीं समझ रही हैं। जिसका टाइम खराब चलने लग जाता है ना, फिर वो किसी की नहीं समझता। जिसका टाइम खराब आता है वो किसी की, आप अपने माँ बाप की, दादा दादी की, गुरुजनों की, बड़ों की नहीं समझ रहे हैं। मतलब आपका टाइम अब बुरा आने वाला है, इसलिए आपको अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही। इसलिए कहता हूं अच्छी बातें समझा करो। अब सती जी गई परीक्षा लेने, तो सती जी सीता बन गई और राम खोज रहे थे। सीता राम जी के आगे खड़ी हो गई, मैं आ गई प्रभु रावण के यहां से। अब राम जी पहचान गए, माता जी प्रणाम, भोले बाबा कहां हैं? माता सती बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचाना? राम जी बोले मेरी पत्नी रावण ले गया है। सती जी बोली आपको पता है? हाँ, तो आप क्यों खोज रहे हो, सब जगह क्यों पूछ रहे हो? राम जी बोले हम लीला कर रहे हैं, हमारे इस अज्ञान से भक्तों की लीला प्रकट होनी है। माता सती तो अब चक्कर में पड़ गई, क्या करूं? माता सती वहां से भागी। अब जहां देख रही हैं वहां राम सीता ही राम सीता नजर आ रहे।
अब मैं आपको यहां एक बात समझा दूं क्लियर, कि शिव की पत्नी जब भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाई, तो हम सांसारिक मनुष्य भला भगवान को कैसे समझ पाएंगे? ये सोचने की बात है। रावण जैसा ज्ञानी नहीं समझ पाया। एक बार तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण पर मोहित हो गए, बोले ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। तब ग्वाल बाल और बछड़ा चुरा के ले गए थे ब्रह्मा जी। आगे हम सुनाएंगे आपको। देवराजेंद्र नहीं समझ पाए, मूसलाधार पानी बरसाया, तब भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। तो जिन्हें देवताओं के राजा ना समझ पाए, जिसे ब्रह्मा ना समझ पाए, जिन्हें सती ना समझ पाई, भला उन भगवान को हम कितना समझेंगे? इसलिए भगवान को श्रद्धा से जाना जा सकता है, ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर अतर्क है, भगवान कैसे हैं? अतर्क। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बताओ, भगवान होते हैं कि नहीं होते? जोर से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं होते। अब उनसे पूछना कि यदि भगवान नहीं होते तो ये बताओ, आपने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े किसी ने बनाया होगा कि बिना बनाए बन गए? जोर से। क्या बिना बनाए कपड़े बनते हैं? जोर से। क्या आपने जो घर पर रह रहे हो उसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गया? आपने जो चश्मा पहना है इसे किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? जब बिना बनाए कपड़े नहीं बनते, बिना बनाए चश्मा नहीं बना, तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा मेरी मां? इस संसार को रचने वाला कोई तो है। क्यों? मां बाप रचे, तुम्हारी आंखें मां बाप ने बनाई हैं। मां बाप का भी योगदान है सृष्टि की रचना में, पर मां क्या करती है? अपने पेट में एक जगह देती है और उस मां के पेट में ही बच्चे का निर्माण होता है। अच्छा, निर्माण पेट में होता है, आंखें पेट में बनती हैं, कान पेट में बनता है, शरीर का निर्माण। अब बताओ, इसका मतलब है कि मां के पेट में ईश्वर की ही शक्ति ये काम कर रही है कि वहां कोई और तीसरा कर रहा है? बताओ, कोई वैज्ञानिक घुसा है कि मां खुद बनाती है हाथ पांव? कौन कर रहा है? मां के पेट में ईश्वर की ही एक शक्ति ना काम कर रही है कि एक पानी की बूंद से, माता पिता के संयोग से गर्भ में पानी की एक बूंद की स्थापना हुई, उस पानी के बूंद से एक मनुष्य का निर्माण हुआ। बोलो हां, कोई तो है। इसका मतलब जो कोई है उसी परमात्मा को जिन ऋषियों ने देखा, उन ऋषियों ने वेद पुराणों में लिखा कि भैया भगवान ऐसा है, ईश्वर ऐसे हैं, वो ये कर सकते हैं। तो उन्हीं ऋषि मुनियों जिन जिन ने देखा, उनकी वाणियों को ही हम वेद पुराण कहते हैं। उन्होंने देख कर लिख दिया, हम लोग वही जान रहे हैं और वही अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान श्रद्धा से तो जाना पहचाना जा सकता है, ईश्वर संदेह से नहीं जाना जा सकता। वरना ज्ञानी तो रावण था, कहां जान पाया राम को? ईश्वर भाव से मिलते हैं, प्रेम से। तर्क, आप तर्क करिए, आप साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस से समझियो ईश्वर को। साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, ये साइंस का तर्क है कि वस्तु है तो बनाने, जैसे कपड़ा है तो बनाने वाला कोई है। तो बताओ, साइंस ही तो सिद्ध कर रहा है कि यदि ये ब्रह्मांड है, ये आकाश गंगाएं हैं, ये अंतरिक्ष है, तो इस सबको बनाने वाला कोई तो है। उसी कोई का नाम है परमात्मा। उसी को कोई अलग अलग नाम देता, उसी को कोई अल्लाह कह देता है, उसी को कोई यीशु कह देता है, गॉड कहता है, उसी को भगवान कहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने भाव हैं, पर सब भज एक ही परमात्मा को रहे। हाँ, सबकी प्रार्थनाएं अलग अलग हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, सबके उपासना की पद्धति अलग अलग है,
मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू उसे भगवान कहते हैं, ईसाई उसे यीशु कहते हैं, और अनेक अनेक लोग अनेक अनेक तरह की मान्यताओं से मानते हैं। मानते सब एक ईश्वर को है। मुसलमान भी भगवान को मानते हैं, ईसाई भी भगवान को मानते हैं, पर उनके नाम अलग अलग हैं भगवान के। बोलो हाँ। इसलिए उस परमात्मा के बिना ये संसार संभव नहीं। माता सती गई, भगवान शिव ने परित्याग कर दिया माता सती का कि आपने मेरी माता का रूप बना लिया है, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। और माता सती बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में बिना बुलाए जब माता सती गई तो बिना बुलाए यज्ञ में माता सती ने अपने पति शिव का अपमान देखा, तो माता सती को लगा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता से हुआ, मैं ये सहन नहीं कर सकती। एक पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति का अपमान ना सहन करे। लेकिन आज की कुछ स्त्रियां तो अपनी मां से, अपने बाप से अपने पति का अपमान कराती हैं। एक पति पत्नी में लड़ाई हुई, पत्नी भाग के मायके चली गई। अब मां ने कहा तू फोन मत उठाना, दामाद जी आएंगे, नाक रगड़ेंगे तब तुझे भेजूंगी। कैसी ये सास है जो अपने दामाद से नाक रगड़वाना चाहती है। जिस दामाद के पांव पूजे उसी को तुम नाक। अरे गलती किससे नहीं होती, लड़ाई किस घर में नहीं होती। और वो कैसी अभागिन वो पत्नी है जो अपने पति का अपमान अपने मायके में करा रही है। आजकल ना रिश्ते अपमान से भी टूट जाते हैं। आदमी गरीब हो अमीर हो अलग विषय है, पर स्वाभिमानी तो सब हैं। आप किसी का अपमान ना किया करिए। गरीब आदमी का भी अपना एक सम्मान है। जूता, चमड़े का जूता बनाने वाला हमारा मोची भाई, जूते पे पॉलिश करने वाला हमारा मोची भाई, वो जूते में पॉलिश भले कर रहा, उसका काम है, पर उसका भी अपना एक सम्मान है। बोलो हाँ या ना। ये थोड़ी कि कोई गरीब है, कोई ये काम कर रहा तो तुम उसका अपमान करो। अपमान किसी का ना किया करो। पति का भी अपमान नहीं होना चाहिए, पत्नी का भी अपमान नहीं। माता सती ने देखा कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, माता सती को अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए आप सब कुछ कीजिएगा, पर पति का, पत्नी का, पति पत्नी के माता पिता का अपमान ना कीजिएगा। आदमी सब चीज सहन कर लेता है, अपना तिरस्कार अपमान सहन नहीं कर पाता। ये बात सही है कि गलत है? आदमी सब भूल सकता है, अपना अपमान नहीं भूलता। सही है? इसलिए आप ऐसा कभी कोई काम ना करें जिससे आप अपनों का अपमान कर दें, तिरस्कार कर दें। बचिएगा। किससे बचेंगे? अपमान से बचिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान शिव, माता सती ने योग अग्नि में अपने को भस्म कर लिया। भगवान शिव माता सती के जलते शरीर को लेकर चले। भगवान विष्णु ने चक्र से माता सती के अंग काटे। जो जो अंग जहां जहां गिरा वह एक एक शक्तिपीठ बनता चला गया। 52 शक्तिपीठ बनी। वह दक्ष के यज्ञ में बाद में बकरे का उसका सिर काटा गया। बकरे का सिर जोड़ के दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ और बाद में माता सती पार्वती बनकर प्रकट हुई और पार्वती जी के संग भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। मैया भगवान शिव बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। शिव पार्वती कैलाश पर बैठे हैं, विराजे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप अपमान ना करें। क्या ना करें? आजकल बच्चों ने देखो अपमान कर दिया, अपनी मां को घर से निकाल दिया। आप ये अपमान ना करें। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं अपनों से अपमानित होकर आती हैं, उन माओं को यहां सम्मान मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में क्या मिलता है? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी अपनी बूढ़ी मां का सम्मान कीजिए। आप भी अपनी
बूढ़ी माँ का आदर कीजिए और आप भी सहारा बनिए। गौरी गोपाल आश्रम में देखो वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया, ऐसी माओं को यहाँ नाश्ता होता है, भोजन होता है। आप सबके सहयोग से माओं को आप भोजन जरूर बांटिए कि कल का भोजन आप बांटेंगे, कल के नाश्ते की सेवा आप करेंगे। आप भी यदि इन सेवाओं से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो फिर कौन सेवा करेगा, ये बताइए। अब देखो जैसे ये माँ है, मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? जबलपुर। जबलपुर। आप यहाँ खुश हैं गौरी गोपाल में? खुश हूँ। आपको यहाँ कितना समय हो गया? 2 साल पूरे हो गए, तीसरी चल रही। 2 साल हो गए। हाँ। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। आपके पति क्या करते थे? गैरेज खुली थी। हैं? गैरेज खुली थी। क्या? गैरेज गाड़ी सब को गाड़ी की सर्विसिंग करते थे? बनाते थे। हाँ, गाड़ी बनाते, मैकेनिक थे। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 और 2 बेटी? नहीं, एक बेटा है। 2 बेटा 1 बेटी। 2 बेटा 1 बेटी। तो पति हैं कि गए? उन्हीं के 13 करके हम इतने आए हैं। पति की 13वीं करके आप यहाँ आ गए? हाँ। तो क्यों, ऐसा क्यों कि पति के जाने के बाद तुरंत आपको घर से निकलना पड़ा? वे कहते तुम पैसा दो तो तुम रहो, नहीं करिया मुंह करो। तो जब उनने हाथ चला तो मैं वही रात के निकल आई थी घर से। तो किसने हाथ चलाया? लड़का ने। आपके बेटे ने आपको मारा? बड़े ने। वही रात को हम घर से निकल आए थे, फिर मायके में रहे। फिर मायके वालों ने कही कि मुकेश साहब शराब है, उनसे बात करो आप, तुम्हें बेवता को पता नहीं। देखो तो आप मायके में किन के पास थी? भाभी भैया के पास। तो भाभी भैया ने फिर क्यों नहीं रखा आपको? भैया भी खत्म हो गए ना हमारे। अच्छा, भैया भी खत्म हो गए। अब भाभी हैं तो वही पेंशन में ना, तो वही में गुजारा करती है। तो आपके बेटे ने आपको मारा तो बहू ने रोका नहीं? नहीं, उन कहती जान दो, भगाओ तैसे। और छोटा बेटा? वो तो दीपावली में बोल गया तो कि मम्मी हमारे दरवाजे नहीं आना। एक बेटे ने माँ से सीधा कह दिया, माँ हमारे दरवाजे मत आना। देखो बेटा बोल रहा माँ से, हमारे दरवाजे मत आना। तुम्हारा दरवाजा कब से हो गया भाई? और बड़े बेटे ने माँ को मारा। अच्छा, बेटी? अपने ससुराल में। तो बेटी ने नहीं आपका साथ दिया? कोई ने साथ नहीं दिया जब हम इतने आए। मैया के बड़े बेटे ने मारा, छोटे ने मना कर दिया कि तुम हमारे द्वार मत आना। और बेटी ने भी सहारा नहीं दिया, भाइयों के घर गई तो वहां भी सहारा नहीं। तब ये माँ इन माँ को, इस माँ को यहाँ सहारा मिला। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल माँ का सहारा है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर इन माँ की सेवा करता है। आप जरूर इन माँ को भोजन का सहयोग कीजिए कि कल का भोजन आप कराएंगे माँ को, कल का प्रसाद आपकी तरफ से होगा, कल आपके तरफ से नाश्ता बंटवा सकते हैं। जब आपके बेटे का जन्मदिन आए तो आप सेवा किया करो माओ की। आपके जब माता पिता की पुण्यतिथि आए तो सेवा किया करो। अब बताओ, जब आप सेवा करेंगे तो ये पाप है कि पुण्य है? इसलिए मेरी माँ, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। मैया, आप घर से फोन ऑन आया बेटे का? कभी नहीं आओ। कभी नहीं आया। अब देखो ये माँ के पास फोन नहीं आया। यदि इन माँ का और समय जब आखिरी टाइम आएगा तो क्या माँ का अंतिम दर्शन करने बेटा आएगा? जरा सोचिए ना, हैं? ना आएगा। देखो बेटे को आखिरी में भी, अब जो अभी नहीं आ रहा है वो आखिरी भी क्या आएगा? अभी कुछ समय पहले एक माँ की मृत्यु हो गई थी। हमने उनके बेटे को फोन लगाया, आ जाओ बेटा, माँ का आखिरी टाइम चल रहा है। और अब तो हो ही गई मृत्यु, अंतिम दर्शन कर लो। 10 दिन पहले से फोन लगाने लगते हैं हम लोग। लेकिन बेटे ने बोला कि महाराज जी आज तो फोन लगा दिया आपने, आइंदा माँ मर जाए तो भी फोन मत लगाना। ऐसा बेटे ने बोला। ऐसे माँ की सेवा ये गौरी गोपाल माँ के जीते जी भी है और आखिरी का भी कंधा भी ये दास अनिरुद्ध ही देता है इन माँ को। तो जरूर आप इन माँ का सहारा बने। 315 माएँ हैं,
कल रात्रि का या आज रात्रि का एक एक गिलास दूध आप माँ को दे सकते हैं। दूध की सेवा, दवाई की सेवा, एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, एक माँ का सहारा बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं, सब संतों को भोजन बंटता है। ये देखो लाइन लगी है संतों की, रोज की लाइन है, रोज की सेवा है, 12 महीने की। आपसे मेरी प्रार्थना है आप भी संतों को भोजन दीजिए कि आज का कल का भोजन आपकी ओर से संतों को बांटा जाए। कल जो रोटी बटेगी संतों को, वो आपके बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर, माता पिता की पुण्यतिथि पर, या आप यूं